Hello friends, in this part 3 we are going to discuss about blood supply, lymphatic drainage and clinical anatomy. Arterial supply of breast. जो एक्सिलरी आर्टरी है उसके 3 ब्रांचेस है। एक्सिलरी आर्टरी के कितने 3 ब्रांचेस है। पहला है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, दूसरा है एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, तीसरा है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। These are the main artery which supply the blood to breast. इसको हम डायग्राम से हम देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या एक्सिलरी आर्टरी है। ये एक्सिलरी आर्टरी है और इसके 3 ब्रांचेस वी सप्लाइंग द ब्रेस्ट। ये जो है मेन आर्टरीज है, जिसमें कि पहला हमारे पास क्या है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है, दूसरा है एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी है, तीसरा है लेटरल थोरेसिक आर्टरी है। नाउ वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज वेनस ड्रेनेज में यहाँ पे 2 वेन है, सुपरफिशियल वेन है और दूसरा है डीप वेन है। वन इज द सुपरफिशियल वेन, अनदर इज द डीप वेन। तो इट बेसिकली ड्रेन into internal thoracic vein and superficial vein of lower part of neck। वही जबकि जो डीप वेन जो है वो कहाँ पे ड्रेन करती है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में। इट ड्रेन्स इनटू पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। नाउ सप्लाई। इसको नर्व कौन सप्लाई करता है, 4th, 5th और 6th इंटरकोस्टल नर्व। इसके कौन से होंगे, एंटीरियर होंगे एंड लेटरल कुटेनियस ब्रांच। सेक्रीशन ऑफ मिल्क जो है ये किसके कंट्रोल में होता है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन के कंट्रोल में होता है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, पार्स एंटीरियर ऑफ हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, है ना। तो हम इसको हम लिख सकते हैं, है ना, इट इज कंट्रोल बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये कहाँ से सेक्रेट होता है, सेक्रेटेड फ्रॉम पार्स एंटीरियर ऑफ हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है 2 तरीके से यहाँ पे होता है, एक लिम्फ नोड और दूसरा लिम्फेटिक।
एक है लिम्फ नोड और दूसरा लिम्फेटिक। यहाँ पे लिम्फ नोड में 3 तरीके के लिम्फ नोड्स है यहाँ पे, जो बेसिकली इसको ड्रेन करते हैं। एक है एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है यहाँ पे, दूसरा है इंटरनल मैमिलरी लिम्फ नोड है, तीसरा है इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। अब हम इन सभी को एक एक करके हम समझते हैं। जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है ये कितना 75% ये ड्रेनेज करता है। 75% ऑफ द लिम्फ को ये क्या करता है, ड्रेन करता है। वही जबकि इंटरनल मैमिलरी लिम्फ नोड जो है ये 20% ऑफ द लिम्फ को क्या करता है, ड्रेन करता है। और ये जबकि कितना 5% ऑफ द लिम्फ को ये ड्रेन करता है, इंटरकोस्टल लिम्फ नोड जो है। तो ये जो एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है ये क्या करता है, 75% ऑफ द लिम्फ को ये ड्रेन करता है। वही जबकि इंटरनल मैमिलरी लिम्फ नोड जो है ये 20% लिम्फ को ये ड्रेन करता है। और जबकि इंटरकोस्टल लिम्फ नोड जो है ये 5% लिम्फ को ये ड्रेन करता है। इसमें बेसिकली क्या क्या है इसके अंदर, इसमें बेसिकली जो एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड है, पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड है, मीडियल एक्सिलरी लिम्फ नोड है एंड द लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड है। ये सभी मिल करके कहाँ पे ड्रेन करते हैं इसको, सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड में इसको ड्रेन करते हैं। ये सभी मिल के कहाँ पे ड्रेन करते हैं इसको, सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड में इसको ड्रेन करते हैं। फिर ये सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड से होकर के फिर ये कहाँ पे जाता है, ये एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाता है ये। फिर ये एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड से होकर के कहाँ पे जाता है, ये सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में जाता है। वो जबकि इंटरनल मेमिलरी लिम्फ नोड जो है जो कि 20% लिम्फ को ये ड्रेन करता है, ये कहाँ पे जाके इसको ड्रेन करेगी, ये एंटीरियर थोरेसिक नोड में, एंटीरियर थोरेसिक नोड में इसको ये ड्रेन करता है। वो जबकि 5% जो लिम्फ जो है बेसिकली इंटरकोस्टल लिम्फ नोड जो है ये कितना ड्रेन करता है, 5% लिम्फ को ये ड्रेन करता है। और ये कहाँ पे ड्रेन करेगा इसको, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड में इसको ड्रेन करता है। फिर लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक में क्या है बेसिकली, जो ब्रेस्ट जो है वो कहाँ पे ड्रेन करती है इसको, लिम्फेटिक में। लिम्फेटिक्स में क्या है बेसिकली, जो ब्रेस्ट जो है वो सुपरफिशियल लिम्फेटिक में ड्रेन करता है ना। तो बेसिकली जो ब्रेस्ट जो होता है वो कहाँ पे ड्रेन करता है, इट ड्रेन्स इनटू सुपरफिशियल लिम्फेटिक। ब्रेस्ट जो है सुपरफिशियल लिम्फेटिक में ड्रेन करता है। यहाँ पे एक्सेप्ट निप्पल और एरियोला जो है ये कहाँ पे बेसिकली ड्रेन करते हैं, ये दोनों मिल करके कहाँ पे ड्रेन करते हैं, ये इट ड्रेन्स इनटू सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैफी। जो एक्सेप्ट जो निपल और एरियोला जो है ये कहाँ पे ड्रेन करता है, सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैफी में क्या करता है, ये ड्रेन करता है। इसी चीज को हम डायग्राम से हम देखते हैं। हमने देखा कि जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो कितना 75% लिम्फ को ड्रेन करता है, जिसके अंदर क्या था, एंटीरियर एक्सिलरी था, लेटरल एक्सिलरी था, पोस्टर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स थे, मीडियल एक्सिलरी लिम्फ नोड था इसके साथ में, है ना। ये जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है, ये जो पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड है, लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड है, और जो मीडियल लिम्फ और मीडियल एक्सिलरी लिम्फ नोड जो ये सभी मिल करके कहाँ पे ड्रेन करते हैं, ये सभी मिलकर सेंट्रल की तरफ, ये लिम्फ यहाँ की तरफ क्या करते हैं, ये ड्रेन करते हैं ये सारे के सारे।
कहाँ पे ड्रेन करते हैं, सेंट्रल एक्सिस पे ये ड्रेन करते हैं ये सभी के सभी। और फिर सेंट्रल एक्सिस से होते हुए कहाँ पे जाता है, एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड पे जाता है ये। फिर एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड से कहाँ पे जाता है ये, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में जाता है ये बेसिकली। और ये सभी मिलकर के कितना परसेंट ड्रेन करते हैं, 75% ऑफ लिम्फ को क्या करते हैं, ये ड्रेन करते हैं बेसिकली। वही जबकि इंटरनल मेमिलरी लिम्फ नोड जो है, वही जबकि इंटरनल मेमिलरी लिम्फ नोड जो है बेसिकली, ये कितना परसेंट ड्रेन करती है लिम्फ को, ये ड्रेन्स अबाउट 20% ऑफ लिम्फ को ये क्या करता है, ड्रेन करता है ये बेसिकली। और जबकि इंटरकोस्टल लिम्फ नोड जो है कितना 5% ड्रेन करता है। अब हम देखने वाले क्लिनिकल एनाटॉमी। ब्रेस्ट, तो किसी की भी हम जब है ना क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसमें से सबसे पहला हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, आइटिस के बारे में डिस्कस करते हैं, इन्फ्लामेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्रेस्ट के इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं, मास्टाइटिस बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इन्फ्लामेशन हम देख रहे हैं। तो इन्फ्लामेशन जो होता है ब्रेस्ट के इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं, मास्टाइटिस बोलते हैं, मास्टाइटिस बोलते हैं। अब ये जो मास्टाइटिस जो है ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक एक्यूट हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। मतलब कि लंबे समय से अगर कोई इन्फ्लामेशन है तो वो हो सकता है, या फिर कोई सडन ऑनसेट हो सकती है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज नथिंग, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट को ही हम क्या कहते हैं, मास्टाइटिस बोलते हैं। दूसरा है ट्यूमर। ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट जो है ये दो तरीके के हो सकते हैं। ये क्या हो सकता है, बिनाइन ट्यूमर हो सकता है, और दूसरा ये क्या हो सकता है, मैलिग्नेंट हो सकता है। इसलिए जो बिनाइन ट्यूमर है इसी को हम क्या कह रहे हैं, फाइब्रो एडिनोमा बोलते हैं, फाइब्रो एडिनोमा, है ना। तो कोई भी जो ग्लैंड जो होता है उसके लिए वर्ड हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एडिनोमा। एडिनोमा का मतलब भी क्या होता है, ग्लैंड। तो बेसिकली ब्रेस्ट क्या है, इट इज ए वन टाइप, तो बेसिकली ब्रेस्ट क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ ग्लैंड। तो इसके लिए यहाँ पे हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइब्रो एडिनोमा। और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये ना मोस्ट क्या है, कॉमन किसमें होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन जो कैंसर जो होती है वो किसमें होती है, फीमेल में होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर, है ना, इन फीमेल के अंदर में, राइट, है ना, इन वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो, है ना। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा होने वाला जो कैंसर है वो कौन सा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ब्रेस्ट का, राइट, है ना। अगर इन इंडिया में जो मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो कौन सा होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है। और ये जो मैलिग्नेंसी जो होती है मोस्टली किसकी वजह से होता है, लिम्फेटिक की वजह से होता है ना, जिस वजह से क्या होता है, प्राइमरी ट्यूमर है ना, प्राइमरी सैटेलाइट ट्यूमर, सेकेंडरी सैटेलाइट ट्यूमर, ये सभी चीजें बनती है। तीसरा है हमारे पास क्या, पाउडी ऑरेंज अपीयरेंस। ये बेसिकली किसके वजह से होता है, इट ऑक्योर ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक, है ना। ये किसकी वजह से होता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है ना, ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, एक है ना मास फॉर्म हो जाता है, राइट, है ना, मास फॉर्म होता है, राइट, है ना। मास का जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, है ना। जिस वजह से यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा और रेडनेस दिखेगा अपने को, है ना। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा, रेड होगा एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगा ब्रेस्ट में, राइट, है ना। और ये कैसा होता है, ऑरेंज लाइक अपीयरेंस देता है ना, है ना, ऑरेंज लाइक स्किन देखने को मिलता है यहाँ पे।
तो ऑब्स्ट्रक्शन जो ये कॉमनली किसके वजह से देखने को मिलता है? ड्यू टू कैंसर की वजह से, है ना। ड्यू टू कैंसर की वजह से क्या होता है, ये जो लिम्फेटिक है इसका क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है ना। इस वजह से क्या होता है, मास का फॉर्मेशन होता है, इन्फ्लामेशन होता है और रेडनेस और ऑरेंज लाइक अपीयरेंस दिखता है स्किन में, राइट।